हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और ये साल आप लोगों का बहुत शुभ हो। भगवान कृष्ण आपके जीवन में सारी खुशियां दें और जैसे उन्होंने बहुत सारे लोगों को तारा है, बहुत सारे लोगों के दुख को हरा है, आप लोगों के भी दुख को वो दूर करें और जो आपकी मनोकामना है जीवन में, जो भी कुछ पाने की इच्छा है, सब इच्छा वो पूर्ति करें। तो मन लगा के पढ़ाई करिए। सबसे बड़ा टारगेट हमारे सामने है ये जो हमारे सामने जो वैकेंसी आई है इसको पाना है। तो जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं वो वैकेंसी आपको मिले, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है और भगवान कृष्ण से प्रार्थना है कि सबकी मनोकामना पूरी करें। तो आइए हम लोग नाटक के क्रम में हम लोग आज एकांकी पढ़ेंगे, है ना। नाटक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, अब एकांकी है, ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना भी है इम्पॉर्टेंट है और इसके अलावा भी आप लोगों को और भी कहीं से मिलता है तो आप लोग उसको पढ़ते रहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे एकांकी, ठीक है। एकांकी तो इसमें देखिए कुछ जो है आप लोगों को एक्स्ट्रा पेंसिल से लिखा हुआ भी मिलेगा, तो इसको भी आप लोग देखते चलिएगा, है ना। और देखिए पहले तो इम्पोर्टेंट देखिए यही हो जाता है कि जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट, ठीक है। एक घूंट आप नाटक में भी पढ़े होंगे, है ना, लेकिन ये एकांकी में ही देखा जाता है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट 1930 ईस्वी को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है। अब देखिए हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं। मतलब स्वीकार तो किया गया है, इसको माना तो गया है, लेकिन इसको इन सबको मानने के पीछे बहुत सारे विद्वान अपना अलग अलग मत रखते हैं, ठीक है। तो जैसे देखा जाए तो सत्येंद्र है, डॉक्टर सत्येंद्र, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। रामनाथ सुमन है, ये राम कुमार वर्मा को मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त और अज्ञे ये जयशंकर प्रसाद को मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैसे याद कर लेंगे, जैसे मान लीजिए डॉक्टर सत्येंद्र सत्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे, ठीक है। ऐसा मतलब आप सोच लीजिए, ठीक है। रामनाथ सुमन तो राम आ रहा है तो राम कुमार वर्मा, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त और अज्ञेय, तो तीनों को एक साथ चलिए तो जयशंकर प्रसाद, शंकर आ रहा है, सोमनाथ, सोम से मतलब अमृत, और इस सब से आप लेके चल सकते हैं सोम, ठीक है। अमृत विष वाला था ना ये कहानी शंकर भगवान का, इससे रिलेट कर लीजिए अपने आप को। और क्या कर सकते हैं इससे रिलेट, जैसे नागेंद्र है, नाग है ना, शंकर नाग, ठीक है। अज्ञेय मतलब शंकर भगवान जी क्या है, इनका कोई था नहीं मिलता, अज्ञेय है ये, ठीक है ना। अब आगे देखिए इसी तरह से चीज़ों को ना अपने तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। ये तो मेरा तरीका है, ठीक है, आप अपने तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइंस देखिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 में एकांकी की रचना की। अब देखिए एक घूंट भी आपका 1930 में था और यहाँ पे ये बादल की मृत्यु भी आपका 1930 में, ये भी देखिए आपका 1930 में है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सन याद हो जाएगा, जैसे एक घूंट का भी 1930 है और बादल की मृत्यु भी 1930 में है। अब देखिए और कौन किया है बादल की मृत्यु, ये आपके किए हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अब यहाँ से इनके देखते हैं हम, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो इनका अब यहाँ से हम लिंक बनाते चलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अब पहले एक बार पढ़ लीजिए सारी रचनाओं को। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम, कारवा। इतने कारवा नहीं, कारवा तो भुवनेश्वर का है, ठीक है ना, ये तो छोड़ दीजिए यहाँ तक, रिमझिम तक, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक दूसरे को जोड़ते चलेंगे एक दूसरे से, ठीक है, एक कहानी की तरह बन जाएगी। तो जैसे हम कहेंगे जब कभी कुछ नहीं बनता है ना तो ऐसे में करती थी, दो चीज़ को लेके चलती थी। पृथ्वीराज की आंखें जो है वो रेशमी टाई है, पृथ्वीराज की आंखें क्या है, रेशमी टाई है, ऐसे कल्पना कर लीजिए, ठीक है। ये सही नहीं है लेकिन फिर भी कल्पना कर लीजिए। पृथ्वीराज की आंखें क्या है, रेशमी टाई है, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण और रूप रंग, 4 लोग, ठीक है ना। अब यहाँ से हम दिखाते हैं आपको, ये दो तो आप याद कर लिए कि पृथ्वीराज की आंखें क्या हैं, रेशमिटाई हैं। अब देखिए चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण और रूप रंग, मतलब कल्पना करिए कि 4 जो हैं ये सहेलियां थीं। कौन कौन, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, नाम था इन सबों का। ये सब क्या मनाती हैं, कौमुदी महोत्सव मनाती हैं, ठीक है। ये सब क्या मनाती हैं, कौमुदी महोत्सव मनाती हैं। और ध्रुव तारिका जो है वो क्या करती है, कौमुदी महोत्सव मनाती हैं और ध्रुव तारिका को भी देखती हैं। वहीं से क्या देखती हैं, ध्रुव तारिका, ध्रुव तारा होता है ना, ध्रुव तारा, तो कौमुदी महोत्सव मनाती हैं और वहीं से क्या करती हैं, ध्रुव तारा को भी देखती हैं, ध्रुव तारिका देखती हैं। अब देखिए ऋतुराज और रजत रश्मि, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया ध्रुव तारिका आपका, ठीक है। अब देखिए ऋतुराज और रजत रश्मि ये क्या करते हैं, ये दीप दान करते हैं। ऋतुराज और रजत रश्मि समझिए दो मतलब लड़के हैं, है ना, लड़के। ऋतुराज से लीजिएगा, रजत रश्मि को मतलब उसी में जोड़ लीजिएगा। ऋतुराज और रजत रश्मि जो है वो दीप दान करते हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से देखिए काम कंदला जो है
एक काम करने वाली स्त्री है, ठीक है। काम कंदला क्या है? काम करने वाली स्त्री है। कहाँ काम करती है? बापू के घर काम करती है, ठीक है। इसको साफ साफ मैं दिखाती हूँ। अब देखिए, काम कंदला जो है वो काम करने वाली बाई लोग होती है ना, काम करती हैं, तो वो है, वो कहाँ काम करती है? बापू घर काम करती है। तो वो कहती है जाके बापू से कि बापू इंद्रधनुष देखो रिमझिम बारिश में, ठीक है। तो काम कंदला बापू घर काम करती है। अब काम कंदला बापू से कहती है कि इंद्रधनुष देखो रिमझिम बारिश में। पहले कल्पना कर लीजिए, फिर ऐसे बोल दीजिए उसके, ठीक है। तो यहाँ तक आपका याद हो गया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं सारा। देखिए, पृथ्वीराज की आंखें रेशमी टाई हैं, है ना। 2 हम लोग का इस तरह से हो गया। चारुमित्रा विभूति सप्तकिरण रूप रंग जो है कौमुदी महोत्सव मनाती हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब और क्या है? ध्रुवतारिका जो है, और क्या करती हैं? ध्रुवतारिका को देखती हैं, ठीक है ना। ये जो 4 लोग हैं, ये जो 4 लोग हैं, कौन कौन? चारुमित्रा विभूति सप्तकिरण रूप रंग कौमुदी महोत्सव मनाती हैं और वहीं से क्या करती हैं? ध्रुवतारिका को देखती हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, ऋतुराज और रजत रश्मि 2 लड़के हैं जो क्या करते हैं? दीपदान करते हैं। लड़के मान लीजिए, लड़की मान लीजिए, जो आपको समझ में आए। ऋतुराज और रजत रश्मि, ठीक है। आप ऐसे करें, ऋतुराज लड़का है, रजत रश्मि लड़की है, इमेजिन कर लीजिए। ये दोनों क्या करते हैं? दीपदान मनाते हैं, दीपदान करते हैं। और काम कंदला बापू से कहती है कि इंद्रधनुष देखो बापू, है ना, रिमझिम बारिश में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा देखिए राम कुमार वर्मा का याद हो गया। अब देखिए, भुवनेश्वर का कारवां। अब भुवनेश्वर, हमारे वहाँ भारत में जगह है ना भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में क्या होता है? कारवां निकलता है बहुत ज़्यादा। भुवनेश्वर में क्या होता है? कारवां निकलता है। आगे देखिए, ये देखिए, उपेंद्र नाथ अश्क। तो ये तो भाई अश्क बहाते हैं। इसके पहले भी नाटक में हम बताए थे कि ये हमेशा अश्क ही बहाते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं। यहाँ पर अश्क का संबंध हम आंसू से। देखिए, आप जैसे मुझसे किसी ने पूछा था कि कैसे याद आएगा एग्जाम में कि कौन सा है किसका, तो इसीलिए लेखक की रचना जिसकी भी आप पढ़ रहे हैं, कवित्री हो, कवि हो, लेखक हो, जो भी है, तो या लेखिका हो, तो आप क्या करिए, पहले उनका नाम बोल दीजिए। मतलब उनको लेके चलिए साथ में, और रचनाओं को भी लेके चलिए। मतलब उनको, वो लेखक का नाम आपके आना चाहिए उसमें, तभी जाके आपको याद आएगा। नहीं तो ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने गलती की थी कि पूरी रचना तो याद आ रही थी, लेकिन यही भूल गया था कि किस लेखक का है, किस कवि का है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग, इसीलिए अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मैं लेखक कवि को साथ में लेके चलती हूँ, ठीक है। देखिए, तो उपेंद्रनाथ अश्क, अब इनका 3 तरह का इनका है, ठीक है। 3 तरह, सामाजिक व्यंग है, एक प्रतीकात्मक एकांकी है, और एक प्रहसन है, ठीक है ना। 3 तरह का है इनका, ठीक है। तो सामाजिक व्यंग देखिए, तो सामाजिक व्यंग में अब ये कहते हैं कि लक्ष्मी का स्वागत करो पापी मोहब्बत, जोंक जो है स्वर्ग की झलक से अधिकार का रक्षक बन गया है, ठीक है। जोंक जो है स्वर्ग की झलक में अधिकार का रक्षक बन गया है, और आप इसीलिए आपस का समझौता कर लो, ठीक है, नहीं तो बहुत घाटा होगा। मतलब ऐसे ही कहानी बना लीजिए। तो देखिए, अब देखिए, सामाजिक व्यंग में ये कहते हैं उपेंद्रनाथ अश्क, आंसू बहा बहा के, अश्क बहा बहा के, क्या कौन कहता है? अश्क बहा बहा के उपेंद्रनाथ अश्क कहते हैं, अश्क बहा बहा के कह रहे हैं, सामाजिक व्यंग बोल रहे हैं, और कह रहे हैं लक्ष्मी का स्वागत करो पापी मोहब्बत, ठीक है। और क्योंकि जोंक जो है स्वर्ग की झलक में अधिकार का रक्षक बन गया है, इसीलिए आपस का समझौता कर लो, ठीक है। और प्रतीकात्मक में देखिए, प्रतीकात्मक एकांकी इनकी, तो प्रतीकात्मक, पहले इसको सोचिए कि इसको कैसे याद करेंगे। ये पूछ देगा ना कि कौन सी एकांकी है इनकी, सामाजिक है कि प्रहसन है कि प्रतीकात्मक है, तब आप क्या करेंगे। तो प्रतीकात्मक का मतलब समझिए किसी चीज़ का प्रतीक है ना, ये प्रतीक है, ये जो भी अभी पढ़ेंगे ये प्रतीक है किसी ना किसी चीज़ के। तो ऐसे दिमाग में पहले बैठा लीजिए। प्रतीकात्मक एकांकी में चरवाहे देवताओं की छाया में, और क्या है, खिड़की है और अंधी गली, 4 ही है ना। तो हम देखेंगे पहले, अब यहाँ से देखिए, साफ साफ देखिए, तो यहाँ पे ये जो प्रतीकात्मक एकांकी है इनका, ठीक है, ये प्रतीकात्मक एकांकी, तो ये देखेंगे कि 4 है, चरवाहे देवताओं की छाया में, खिड़की अंधी गली। तो आप वो करिए, सोचिए कि चरवाहे कौन होते हैं? जो भेड़ बकरी चराते हैं, या भैंस को चराते हैं, या गाय को जो नहीं हाँकते हैं, सब चरवाहे चराते हैं। मतलब कोई भी चीज़ चराने वाले, कल्पना कर लीजिए कि ऐसा समझिए कि सड़क पर बड़ी तेज़ धूप है, चरवाहा अपने गायों को लेके जा रहा है, ठीक है, और बड़ी तेज़ धूप है, तब तक ऊपर देवता लोग क्या होता है, आप देखते होंगे रामायण जब देखे होंगे तो आप देखे होंगे देवता लोग आसमान में से देखते हैं ना, बड़े बड़े देवता लोग वहीं से आसमान में से सब देखते रहते हैं। तो देवता लोग आसमान में से क्या कर रहे थे, देख रहे थे उन चरवाहों को। तो जो धूप थी, मतलब
तो क्या हो गया भाई, देवताओं की छाया पड़ने लगी। तो पहले ये कल्पना कर ली। अब देखिए, चरवाहे देवताओं की छाया में जा रहे हैं, ठीक है ना। देवता भाई ऊपर से देख रहे हैं आसमान में से, तो जो चरवाहे हैं वो क्या है, देवताओं की छाया में जा रहे हैं। और खिड़की से वही चरवाहे क्या करते हैं, अंधी गली को भी देखते हैं, ठीक है। तो चरवाहे जो है देवताओं की छाया में जा रहे हैं और खिड़की से क्या करते हैं, अंधी गली को देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये याद हो गया हमको। प्रहसन देखिए, प्रहसन का मतलब ही क्या है कि हंसने वाले से संबंधित होगा आपका। तो पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसी सांप कैसी आया, कई बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा भाई। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, हंसने वाला चीज़ नहीं आ रहा है, और कैसी सांप कैसी आया, ठीक है, इस तरह से। आगे देखिए, उदय शंकर भट्ट। तो भाई उदय का, जब शंकर भगवान का उदय हुआ, ये तो पहले भी हम लोग पढ़े थे। तो जब शंकर भगवान का उदय हुआ तो क्या क्या हुआ, तो देखिए, जब शंकर भगवान का उदय हुआ तो एक ही कब्र में 10,000 दुर्गा निकली, ठीक है ना। एक ही कब्र में 10,000 दुर्गा निकली जब शंकर भगवान का उदय हुआ तो, ठीक है। और एक नेता थे, वो 1935 में वर निर्वाचन कर लिए, ठीक है। एक नेताजी थे, वो 1935 में, सन 1935 में वर निर्वाचन कर लिए। और तब वहीं पे एक सेठ लाभचंद था, ठीक है। सेठ भाई, नेता लोगों के साथ कई लोग रहते हैं ना, तो नेता लोगों के साथ कौन था, एक सेठ जात था, सेठ लाभचंद, ठीक है। ये सेठ लाभचंद था, मैं साफ साफ दिखाती हूँ यहाँ से, ठीक है। देखिए, अच्छा, इसको कई भागों में बांट के पढ़िए, आपको कन्फ्यूजन होगी। तो जब शंकर भगवान का उदय हुआ तो पहले हम इतना देखेंगे कि एक ही कब्र में 10,000 दुर्गा निकली, ठीक, इतना याद हो गया। अब आगे देखिए, अब जब शंकर भगवान का उदय हुआ, जब एक ही कब्र में 10,000 दुर्गा निकली, तो फिर क्या हुआ कि नेता जो थे वो 1935 में वर निर्वाचन करने लगे, ठीक, इतना हो गया। अब आगे देखिए, आगे देखिए, तो सेठ लाभचंद जो थे, वो एक सेठ लाभचंद नाम का आदमी था। वो हमेशा स्त्रियों का हृदय देखता था, है ना, थोड़ा सा दूसरे टाइप का था। तो वो हमेशा क्या करता था, सेठ लाभचंद हमेशा स्त्री का हृदय देखता था। और क्या करता था, बड़े आदमी की जब मृत्यु होती थी वहाँ पर नए मेहमान को बुलाता था, उल्टा काम करता था। जब बड़े आदमी की मृत्यु होती थी तो क्या करता था कि बड़े आदमी की मृत्यु पर वो हमेशा नए मेहमान को बुलाता था, ठीक है। जब तो नए मेहमान आके बैठे हुए थे कमरे में, तब तक क्या हुआ कि देखे कि धूम शिखा निकल रही है। धूम शिखा, कल्पना करिए कि धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है कहाँ से, तो धुआं निकल रहा है पर्दे के पीछे से, ठीक है। सब नए मेहमान आके बैठे थे कमरे में, तो देखे कि धुआं निकल रहा है पर्दे के पीछे से। जब पर्दा हटा के देखे तो वहीं पे कौन खड़ा था, मुंशी अनेखी लाल खड़े थे। अब यहाँ पे देखिए, वहीं पे जब पर्दे के पीछे थे, देखिए जब पर्दा हटाए तो देखिए कौन खड़ा था, मुंशी अनेखी लाल खड़े थे और विष की पुड़िया लिए हुए थे। क्या लिए थे, विष की पुड़िया। ये सारी बात जो है ना, ये जो उदय शंकर भट्ट हैं, ये जो है, जब शंकर भगवान का उदय हुआ था तो ये सारी बातें हुई थी, ठीक है ना। ऐसे फिर बोल दीजिएगा तो आपको जो लेखक है उनका नाम याद रहेगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जो उदय शंकर भट्ट हैं, जब शंकर भगवान का उदय हुआ तो एक ही कब्र में 10,000 दुर्गा निकली। और नेताजी 1935 में वर निर्वाचन करने लगे। सेठ लाभचंद जो था वो हमेशा स्त्री का हृदय देखता था और बड़े आदमी की मृत्यु पर हमेशा नए मेहमान बुलाता था। और धूम शिखा जो है वो पर्दे के पीछे से निकल रही थी, नए मेहमान लोग देखे वहीं पे। तो जब पर्दा हटाया गया तो वहीं पे मुंशी अनेखे लाल खड़ा था, क्या लेके, विष की पुड़िया लेके, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अब देखिए सेठ गोविंद दास। भाई गोविंद दास, आप इमेजिन करते होंगे गोविंद, उनको पढ़े होंगे ना, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो इमेजिन करिए संत हैं, कोई संत हैं, ठीक है ना, संत हैं गोविंद दास, सेठ गोविंद दास, गोविंद संत हैं, वो बहुत बड़े महात्मा हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई इस स्पर्धा जो है ना आजकल मानव मन में बहुत हो गया है, इसीलिए मैत्री खत्म हो गई है सबकी। भाई संत हैं, साधु संत हैं तो उपदेश देते हैं, तो कह रहे हैं कि स्पर्धा बहुत हो गया है आजकल। गोविंद दास कहते हैं कि स्पर्धा बहुत हो गया है मानव मन में, इसीलिए मैत्री खत्म हो गई है, ठीक है। तो एक आदमी पूछता है उनसे कि वह मरा क्यों, मतलब किसी आदमी की बात हो रही है, एक आदमी पूछता वो मरा क्यों, तो ये कहे कि हंगर स्ट्राइक किया होगा। अरे भाई भूख हड़ताल किया होगा, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक किया है, ठीक है। तो ये बताए कि बुद्ध की एक शिष्या है जिसका नाम क्या है, सप्तरश्मि है। बुद्ध की एक शिष्या है जिसका नाम क्या है, बुद्ध की एक शिष्या है जिसका नाम सप्तरश्मि है। और वो एकादशी में पंचभूत हो गई, एकादशी में पंचभूत हो गई, चतुष्पथ पे चली गई, है ना। तो बुद्ध की एक शिष्या है सप्तरश्मि जो एकादशी में पंचभूत हो गई और चतुष्पथ पे चली गई, ठीक ना। तो इस तरह से सेठ गोविंद दास का याद हो गया हमको। अब जगदीश चंद्र माथुर, तो जगदीश भगवान जी, है ना। जगदीश विष्णु भगवान को सोचिए, कृष्ण भगवान को सोचिए, जगदीश, है ना, विष्णु भगवान को। तो वो कह रहे हैं, कृष्ण भगवान, जगदीश कह रहे हैं, जगदीश भगवान कह रहे हैं, जगदीश कह रहे हैं कि भाई मेरी बांसुरी ले आओ
भोर का तारा निकल गया है ना। बांसुरी बजाना था ना कृष्ण भगवान को, जगदीश विष्णु भगवान का अवतार है कृष्ण भगवान। तो वो कह रहे हैं, जगदीश कह रहे हैं कि मेरी बांसुरी लेके आओ, भोर का तारा निकल गया है, और मेरी बांसुरी लेके आओ, भोर का तारा निकल गया है, और जो है कलिंग विजय करने में तो मेरी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई है ना। ये कह रहे हैं, जगदीश कह रहे हैं कि मेरी बांसुरी लेके आओ, भोर का तारा निकल गया है, और कलिंग विजय करने में तो मेरी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। ठीक है। और मकड़ी का जाला देखो कहाँ कहाँ लगा है, पूरे खंडहर में लगा है। मकड़ी का जाला जो है पूरे खंडहर में लग गया है। तो वहीं पे जो कल्पना थोड़ा करेंगे है ना, कि जो खंडहर है वहीं पे ऊपर एक छोटा सा खिड़की है, और वहीं पे कबूतर सब, नहीं देखिए ऊपर ताखा वाखा होता है, वहीं कबूतर सब घोंसला बनाते हैं है ना, कबूतर खाना होता है, एक कबूतर खाना टाइप का। तो ये कल्पना हम कर लिए। तो ये देखिए कि जाला कहाँ लगा है, खंडहर में लगा है। उसी खंडहर में जो एक ऊपर खिड़की है, तो वहीं से खिड़की राह में क्या है, घोंसले लगे हुए हैं। खिड़की राह में क्या है, घोंसले लगे हुए हैं। और किसके घोंसले, कबूतर खाने के। ठीक है ना। तो खिड़की राह में घोंसले लगे हुए हैं, घोंसले लगे हुए हैं कबूतर खाने के। ठीक है। यहाँ तक ये आपका एक कहानी एक तरह से बन गया। फिर जगदीश कहते हैं कि भाई भाषण मत दो मेरे सामने, है ना। कह रहे हैं कि मेरे सामने भाषण मत दो, ओ मेरे सपने तुम तो शारदीय बंदी हो। ठीक है। जगदीश कह रहे हैं, जगदीश चंद्र माथुर कह रहे हैं कि भाई मेरे सामने भाषण मत दो, ओ मेरे सपने तुम तो शारदीय बंदी हो। ठीक है। तो इस तरह से। तो आगे देखते हैं, आगे देखिए, गणेश प्रसाद द्विवेदी। ठीक ना। इसी तरह से नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, गणेश प्रसाद द्विवेदी। अब गणेश का प्रसाद कब मिलता है, जब गणेश का प्रसाद में सुहाग बिंदी भी मिलता है। ठीक है ना। इमेजिन करिए कि गणेश भगवान किसी मंदिर में आप गए हैं, ठीक है, तो गणेश का प्रसाद क्या मिला, सुहाग बिंदी मिली। ठीक है। और वो एक लड़की थी, वो फिर आई थी, है ना, उनके मंदिर में। भाई जो दुख तकलीफ में रहेगा वो जाएगा ही, तो वह फिर आई थी, और क्या क्या कर रही थी, पर्दे का जो अपर पार्श्व था उसको उठा के देख रही थी। ठीक है। एक लड़की फिर आई थी, वह फिर आई थी, पर्दे का अपर पार्श्व देख रही थी। कहाँ पे, गणेश का प्रसाद लेने के लिए। ठीक है। सुहाग बिंदी, गणेश का प्रसाद क्या होता है, सुहाग बिंदी होता है। और एक लड़की फिर आई थी, और पर्दे का अपर पार्श्व उठा के देख रही थी। दूसरा उपाय ही क्या हो सकता है, रिहर्सल करो इसी का। भाई दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, रिहर्सल करो भाई, बार बार मंदिर जाओ, और इससे तभी कष्ट कटेगा। कॉमरेड भी है इनका, कॉमरेड। ठीक ना। कॉमरेड देखिए साइड में मैंने लिखा है, बहुत सारा एक्स्ट्रा मैंने लिखा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस पार कमलकांत वर्मा, और किया है किरानी का स्वप्न, राधा कृष्ण मिश्र, मिट्टी का शेर, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा मुझे कहीं से दिखता था तो मैं उसको भी लिख लेती थी। अब यहाँ पे देखिए, गिरजा कुमार माथुर गिर जाते हैं, गिर जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। कहाँ पे, मेघ की छाया में, और वहीं पे पिकनिक मना रहे हैं। ठीक है। गिर जा रहे हैं, गिरजा कुमार माथुर गिर जा रहे हैं, वहीं पे कहाँ पे, मेघ की छाया में, बादलों की छाया, मेघ की छाया में, और वहीं पिकनिक मना रहे हैं। और उम्र कैद किसको हो गया, लाउड स्पीकर को हो गया। उम्र कैद किसको हो गया, लाउड स्पीकर को हो गया। थोड़ा सा इस तरह से कहानी बनाएंगे। भगवती चरण वर्मा, भगवती के चरण में जो सबसे बड़ा आदमी होता है ना, भगवती के चरण में जो जाएगा वो सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। ठीक है। भगवती मतलब दुर्गा माँ, भगवती के चरण में जो जाएगा वो सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। और वो व्यक्ति क्या कहेगा, मैं और केवल मैं हूँ, है ना। जो भाई भगवान के शरण में जाएगा, भगवती के चरण में, तो वो सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। और वो क्या कहेगा, मैं और केवल मैं हूँ। यहाँ पे दो कलाकार नहीं चलेंगे। ठीक है ना। बस मैं और केवल मैं हूँ, दो कलाकार नहीं रहेंगे यहाँ पे। वो व्यक्ति ऐसा बोलेगा। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, तो चंद्रगुप्त इमेजिन कर लिए भाई, वो चंद्रगुप्त चाणक्य वाले, या कोई भी चंद्रगुप्त आप इमेजिन कर लीजिए। चंद्रगुप्त जो एक राजा था, तो वो विद्यालंकार से क्या कहता है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार से कहता है कि मनुष्य की कीमत हिंदुस्तान जाकर कहना तांगे वाले। ठीक ना। चंद्रगुप्त विद्यालंकार से कहता है कि मनुष्य की कीमत हिंदुस्तान जाकर कहना तांगे वाले, और भेड़िए को नवप्रभात कहना। ठीक है। भेड़िए को नवप्रभात कहना। कई बार आप जब इसी ट्रिक को दोहराएंगे तो यही चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। मुझसे किसी बहन ने पूछा था कि आप क्या कॉपी पे लिखती थी यानी कि सारे ट्रिकों को। नहीं, मैं नहीं लिखती थी, मैं इतना मतलब ध्यान से पढ़ती थी, और मैं रिवीजन बहुत जल्दी करती थी, है ना। जैसे मान लीजिए आज मैंने एकांकी पढ़ा, तो कल सुबह इसको फिर उसी ट्रिक से, और मेरे दिमाग में 24 घंटे तक वो ट्रिक रहती थी शुरुआत में। और ऐसे कई बार मैं रिवीजन की, 3-4 बार लगातार मैं रिवीजन कर ली, उसके बाद वो ट्रिक हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता था। ठीक है। तो मैं कहीं लिखती वगैरह नहीं थी। हाँ, लगता था जो बहुत बड़ा है, लिखने लायक है तो लिख भी लेती थी, वो तो अपने ऊपर है। अगर लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। ठीक है। आगे देखिए,
डॉक्टर सत्येंद्र, तो सत्येंद्र कहते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं कि कुणाल मतलब कुणाल स्वतंत्रता का अर्थ जानते हो क्या होता है? डॉक्टर सत्येंद्र क्या कहते हैं कि कुणाल स्वतंत्रता का अर्थ जानते हो क्या होता है? प्रायश्चित और बलिदान होता है। ठीक है। अब देखिए विष्णु प्रभाकर, जब विष्णु से प्रभाकर मिले, विष्णु भगवान से प्रभाकर मिले, तो मतलब कहने का मतलब कि प्रभाकर नाम का कोई इंसान है, वो पूजा कर रहा था विष्णु भगवान की, तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए उसके सामने। तो जब प्रकट होते हैं भगवान तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है ना, परछाई ये सब दिखती है। तो जब विष्णु प्रकट हुए प्रभाकर के सामने तो क्या हुआ, प्रकाश और परछाई हुआ। ठीक है। तो प्रकाश और परछाई हुआ, तो ये जो प्रभाकर थे वो उनसे प्रश्न पूछने लगे भगवान से, क्या वह दोषी था, मतलब पूछे क्या वह दोषी था। तो ये कहे, विष्णु भगवान कहे 10 बजे रात को ऊंचा पर्वत गहरा सागर में जाके देखना। ठीक है। 10 बजे रात को ऊंचा पर्वत गहरा सागर में जाके देखना, ये रेखाएं और ये दायरे जो है ना, ये सब इंसान के बनाए हुए हैं। ठीक है। भगवान ने कुछ नहीं कहा है, ये सारे जो नियम है जात पात के, ये जितने भी रेखाएं हैं, जितने भी ये दायरे हैं, ये सारे इंसान के बनाए हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह से तो विष्णु से जब प्रभाकर मिले तो प्रकाश और परछाई हुई, और पूछे प्रभाकर कि क्या वह दोषी था। तो विष्णु भगवान का है कि 10 बजे रात को ऊंचा पर्वत गहरा सागर में देखना, ये रेखाएं और ये जो दायरे हैं ये सारे इंसान के बनाए हुए हैं। ठीक है। आगे देखिए, चतुर्सेन शास्त्री, चतुर्सेन चारों तरफ से पन्ना धाय घिर चुकी थी। चतुर मतलब चारों तरफ से, सोच लीजिए, चतुर्सेन मतलब चारों तरफ से जो पन्ना धाय थी वो घिर चुकी थी, और उसको हाड़ा रानी, और एक तरफ हाड़ा रानी थी, एक तरफ रूठी रानी थी, एक तरफ राखी थी। कल्पना करिए, आप लोग वो देखे होंगे दीपदान वाला पढ़े होंगे। तो चतुर्सेन शास्त्री, तो चतुर्सेन मतलब चारों तरफ, चतुर्सेन शास्त्री कहते हैं कि चारों तरफ से पन्ना धाय घिर चुकी थी, एक तरफ हाड़ा रानी थी, एक तरफ रूठी रानी थी, एक तरफ राखी थी। ठीक है। झूठ मूठ की कहानी बनाइए। लक्ष्मी नारायण लाल, तो लक्ष्मी और नारायण के जो लाल हैं, मतलब उनके बच्चे है ना, लक्ष्मी और नारायण के जो लाल हैं वो नाटक बहुरंगी देखते हैं। और कहाँ देखते हैं, पर्वत के पीछे जाके देखते हैं। ठीक है। तो लक्ष्मी और नारायण के जो लाल हैं वो नाटक बहुरंगी देखते हैं पर्वत के पीछे। और क्या कहते हैं, ताजमहल, यहाँ ताजमहल के पीछे देखा है, लेकिन मैंने जब पढ़ा था ताजमहल के आंसू था। ठीक है। तो आप दोनों देख लीजिएगा, ताजमहल के आंसू भी आपको मिल सकता है। तो लेकिन इस किताब में ताजमहल के पीछे दिया है तो मैं यही पढ़ती थी। ठीक है। लेकिन ताजमहल के आंसू भी हो सकता है। तो नाटक बहुरंगी पर्वत के पीछे देखते थे, पर्वत के पीछे से देखते थे, और ताजमहल के पीछे जाके दूसरा दरवाज़ा, ताजमहल के पीछे जाके देखे तो क्या देखे कि दूसरा दरवाज़ा भी है वहाँ पे ताजमहल के पीछे जाके। ठीक है। या ताजमहल के आंसू कहाँ से निकलते हैं, दूसरा दरवाज़ा से निकलते हैं, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, धर्मवीर भारती, तो धर्म के जो वीर है ना वो कहते हैं कि नदी प्यासी थी, है ना, जो धर्म के वीर लोग होते हैं वो नदी के बारे में बता रहे हैं कि नदी प्यासी थी। ठीक है। आगे देखिए, जैनेंद्र कुमार, तो जैनों में बड़ी टकराहट, जैन लोग होते हैं ना, बौद्ध जैन ये लोग होते हैं, तो जैनों में बड़ी टकराहट होती है। ठीक है। अब देखिए, सुदर्शन राजपूत की हार, जब सुदर्शन भगवान का चला तो किसकी हार हो गई, राजपूतों की हार हो गई। ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे देखिए, लक्ष्मी का स्वागत तो है ही अश्क का, दीबू है ना, दीबू धर्म प्रकाश आनंद का है। ठीक है। धर्म प्रकाश आनंद का है ये, धर्म प्रकाश दीबू। ठीक है। धर्म प्रकाश आनंद। ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपको एक्स्ट्रा, और बाकी जो आप प्रैक्टिस करते होंगे पुराने क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आपके जो व्याख्या होती होगी तो उसको भी आप पढ़िए, आपको मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक ही चीज़ को बार बार, इस किताब को, ये सरस्वती पांडे की किताब से है, इस किताब को एकदम मतलब कहीं से कोई पूछे ऐसी तैयारी करिए, कहीं से कोई पूछे एकदम तैयार कर लीजिए, एकदम तैयार कर लीजिए, फ़ायदा होगा आपको। और आप इसके अलावा नोट्स अपने जो कोचिंग जहाँ पढ़ते हैं वहाँ का पढ़िए, कोई एक मूल पुस्तक पढ़िए ताकि आपका बेस बने। व्याकरण के लिए फिर मैं बताती हूँ कि एक अलग से किताब वासुदेव नंदन की पढ़िए। और पुराने प्रश्न जो मान लीजिए घटना चक्र का ही है या यूथ का है या जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है, कोई भी आप मार्केट में जाइए, खुद आप देखिए कि किसकी प्रैक्टिस सेट अच्छी है। ठीक है। लीजिए और उसमें क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे प्रश्न आए हैं पहले, भले क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा लेकिन आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे काम करिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।